वेलकम टू कैनेडा टीवी। लेट्स टॉक अबाउट इमिग्रेशन। इमिग्रेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक क्रूशल पार्ट होता है ऑफ अ मॉडर्न सोसाइटी. इट फॉस्टर्स डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल्सो फॉर द ग्रोथ ऑफ द लेबर सोसाइटी. टू एंड फ्रो लगा रहे बिजनेस का, इकोनॉमी का. पीपल गेट न्यू चांस टू सेटल इन टू अ कंट्री. हम जब इंडिया से कनाडा आने के बारे में सोचते हैं, देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस दैट वी हैव टू गो थ्रू. बट क्या एक सही तरीका हो सकता है और क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं, ये जितना हम समझते हैं हमसे ज़्यादा समझते हैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स. Let's talk about everything which goes under this whole process. I have with me RCIC, a registered Canadian immigration consultant, right here with me. इनका नाम है नीलोफर मेहता. एंड मैं आज इनसे ये वाली बातें करूँगी कि कैसे एक कम्युनिटी को ये फॉस्टर करती हैं, ऐसे एक कम्युनिटी को ये सर्व करती हैं. शी हैपन्स टू बी ए गुजराती, और अभी तक मेरे पॉडकास्ट पे मैं जिनके साथ भी इंटरव्यू कर चुकी हूँ, मोस्टली देवर पंजाबीज. और उनके जो क्राइटेरिया थे, उनकी जो बातें थी एज कम्पेयर टू हर, शायद उसमें मुझे एक डिफरेंट एस्पेक्ट देखने को मिले. सो लेट्स टॉक टू हर एंड वेलकम हर टू द शो. Right here with me sitting is Nilofer Mehta. So, hi, how are you? I'm good. Thank you for having me here. We are so pleased कि आप यहाँ पे आए हैं, आपने अपना टाइम दिया है. So हम बात कर रहे थे कि निलोफर कब आई थी और ये कहाँ से आई हैं. So she happens to be a मुंबईकर and I am so proud, क्योंकि मुंबई मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगता है. So अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे आके मिल लिए. Yeah, all the way in Canada. ऑल द वे इन कैनेडा. रहते भी हम लोग सबर्ब्स में थे, मलाड में, और सोचे कि अब यहाँ आके मिले हैं. तो बातें करते हैं और देखते हैं हमारी बातें कहाँ तक पहुँचती हैं. सफ़र कहाँ से शुरू हुआ बेसिकली? So मैं एक्चुअली यहाँ आई 2007 में. मैंने मेरा बैचलर्स मास्टर्स सब मैंने इन कनाडा किया है. अच्छा. I was originally in the IT industry. IT इंडस्ट्री? Yes. So ये स्विच कैसे हो गया? just it was very organic. A lot of people, because of my journey, बहुत लोग आते थे मेरे पास to get guidance. And over time I realized that ये guidance, rather than giving them without any background, I actually went through an immigration law program just to get more knowledge about it. Then I became regulated consultant. I went through the licensing process, and eventually like I established my business Visagram, which is an immigration consulting company. So आप कह रहे हैं आप IT में थे और लोगों ने आपसे जब हेल्प मांगने की कोशिश करी, आपने सोचा व्हाई नॉट जस्ट गो फॉर इट. लेकिन लोगों ने आपसे हेल्प मांगनी शुरू क्योंकि ऐसा उन्होंने क्या देख लिया आपके अंदर? बिकॉज you managed to come from India to Canada, तो उनको आपकी जर्नी अच्छी लगी? Yes, of course. So it starts with friends initially. They see the progress. आजकल social media and everything, you know, everybody is able to see that. They see that, of course, like I had a very good IT job as well. So they're able to see all that. They wanted to know, okay, how to get the admissions, how to eventually get a job. So all of that combined, and also not just me, mere saath, like eventually my husband immigrated as well. He also came here as a student. A lot of our friends came as well. So it's just a community that is like spreading the information, and eventually a lot of people are coming through us just by word of mouth. लेकिन आपको लगता है कि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं, आई डोंट नो आपकी उस वक्त क्या एज रही होगी, बट आज के टाइम में आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, वो भेड़ चाल में आ जाते हैं कि ओके माय फ्रेंड इज गोइंग, आई हैव दिस गुड अपॉर्चुनिटी, व्हाई नॉट आई आल्सो गो टू कनाडा? Yes, of course. I think a lot of students right now are struggling because at that time when we decided to come to study, we were picking programs that were right for our career as opposed to picking programs जो सिर्फ PR देगा हमको. क्योंकि तभी क्या था, we were thinking about masters in computer science, like ऐसे सारे programs हम सोच रहे थे. आजकल क्या हो रहा है, PR के लिए a lot of the agents from India will send them to any diploma program. Correct. It is not even related to their career. It is not going to be useful to them in Canada. They need to see कि ये मुझे आगे growth देगा कि नहीं. Just keeping that mindset कि ये मैं PR के लिए आ जाऊँ, that's not enough. You need to actually see, let's say अगर PR नहीं हुआ, will this actually help me when I go back to India? ये program, like those things have to matter कि ये program needs to be useful everywhere.
not just because मुझे PR चाहिए. Correct. So that's one very important step that students need to evaluate for themselves. Because as a consultant, so we can guide you. Like I also help with admissions, but I try as much as possible कि वो career progression है. Because even a immigration officer का ये job है to make sure कि if the career progression doesn't show up, तो refuse होता है वो. तो refuse होता है. Study permit application. So to get that potential approval, we anyways see this. But ultimately, वो student का goal क्या है? A lot of the time, some students have done something in India, even बचपन से किसी ने force किया कुछ कर दिया, but they want to change, and I actually help them with the change into a completely different program. If I tell them that अगर ये तुमको करना है, then it makes sense to you. We are able to explain to the officer, draft a proper story कि ये तुमको क्यों करना है. अच्छा. Like I had someone who had done some media program in India, but and had already finished masters just for the sake of like के PR के eventually points मिलेंगे. But here they wanted to do like a 12th के बाद वाला program because that is what they were passionate about. And I helped them out with that. कि let's write a story. Let's show the immigration officer कि ये after masters why this is something that you want to do. That you want. And actually it got approved because you know when you go through the process of explaining your story, it does get approved. So they do listen to you. The government do. Yes. यार यही एक चीज़ है, लेकिन अ स्ट्रिंग इज मिसिंग. आप कह रहे हैं कि बच्चों को भी इवैल्यूएशन के बारे में सोचना चाहिए कि आप अपने करियर को किस पैथ पे ले जाना चाहते हैं. सिर्फ भेड़ चाल में चलिए मत. लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप अच्छे कंसल्टेंट हैं, आप बच्चों को अच्छा गाइड कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी अपनी तरफ से इवैल्यूएट करने में कि ये पाथ तुम्हें चूज़ करनी है. लेकिन नंबर ऑफ कंसल्टेंट्स का कौन है वो जो एक्चुअली में गलत काम कर रहे हैं, जो स्कैम्स रन कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, वेरी वेरी फेमस कंट्री, बट ऑल्सो इन कनाडा. ये बिजनेस तो हर जगह रन हो रहा है. Yeah, absolutely. I hear because see, I have done over 500 cases. So we know कि बहुत students और बहुत ही even applicants आते हैं for PR and stuff, और उनका previous जब history हम देखते हैं तो we see all these scams have happened with them. Sometimes consultants are like in India calling themselves licensed. They're not, but then they'll give fake promises. They are sending people here on fake admission offer letters. They are not legit from the school. So even the government realized that, and now the government is verifying the offer letters with the school जो भी submit किया है. So this person managed to get a approval on a study permit on a fake admission letter, which is. But who is doing this? ये सब कुछ जो fake ये create किया जा रहा है, ये एंट्री के टाइम पे पकड़े नहीं जाते हैं कहीं पे भी? Not always. Canadian government has to have better measures to catch this. And it is too late na by the time entry पे पकड़ रहे. It has to be caught when they the initially started, apply, right? Because if they don't catch it at that point, so by then the person has already paid this consultant. Like sometimes they even like sell their properties and land and whatnot to pay these agents. That is so sad, क्योंकि यहाँ तो आपने पैसे दे दिए, कंट्री में तो आप एंटर हो गए जैसे तैसे, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके का रेगुलेशन आ गया आप पे, आप सोचिए आप उसी वक्त डिपोर्ट किए जाएंगे. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. कितने सारे बच्चे जब कुछ टाइम पहले डिपोर्ट किए गए थे इंडिया, उसके टाइम पे आपके पास कुछ ऐसे केसेस थे जो आपसे भी मिले हुए थे? Yes, of course. Because at the time, like I actually had a client contact me from like a detention center in Canada. Because same problem that they came in with like fake IELTS. So IELTS आप कह रहे हैं ये गलत अपना डाल देते हैं? They put the fake IELTS on with their documentation, fake attach कर देते अच्छा, हैं वो लोग. ये भी हो रहा है? और यार हम तो सीधे तरीके से ये कहाँ से हो रहा है? Like there are some applicants, उनका English ही strong नहीं है. They're not able to communicate with anybody. But fake IELTS attach कर दिया उनके साथ. तो somehow India में जब भी the officer ने जब evaluate किया, they didn't catch it. तो ये तो बच्चा आ गया in Canada. But यहाँ पे जब उसका एंट्री पे इंटरव्यू ले रहे हैं, because entrance when you enter Canada you are interviewed by an officer. तो the officer is seeing कि IELTS का तो स्कोर बहुत ही हाई, बहुत हाई है, but you are not able to communicate with me in English. So immediately at that point this
kid got questioned that how come you mentioned that you have such a high IELTS. So poor kid, he's like, I don't even know that this was in my application. ओह माय गॉड, बताइए अगर किसी के साथ इस तरीके का फ्रॉड किया भी जा रहा है, उसको बता भी नहीं रहे कि भाई तेरे लिए ये पेपर मैंने सजा के दे दिए हैं, और तो बच्चे को कहाँ ही पता होगा। Yeah. लेकिन मैं ये कहती हूँ, कौन है ये बच्चे जो इतना भी ध्यान नहीं रख रहे और कनाडा जैसी कंट्री में आना चाहते हैं? Because basically the agents just take the information, they tell them हम आपका approval करा देंगे, और ये बस they पैसे दे submit देते the application, they don't Right. even show. So as a consultant, what I do is I have my clients review the entire application, because even if I am submitting the application, you are the one finally signing it. हैं। Government is not going to come behind me, they'll come behind you अगर You. तुमने कुछ गलत किया है, because Correct. ultimately you are responsible for your file. So for me, I always want my clients to know exactly what goes in their file. हम्म, अगर कुछ मैंने भी बाई चांस कभी मिस्टेक भी हो जाती है कि मैंने डेट कुछ गलत डाल दी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की, आई वांट द किड टू बी अवेयर एंड कैच इट एंड टेल मी दैट फिक्स इट प्लीज. हाँ, ओके, so because read the sometimes- document carefully. फॉर्म्स फॉर श्योर. समटाइम्स मैंने देखा है इंडिया से agents are filling the study permit applications and they're just removing all the experience the kid has in India. Oh my फिर क्या God. होता है, eventually study permit तो approve हो गया, Yes. फिर the kid eventually applies for a permanent residence, Yes. and now they're trying to claim the points for the experience जो इंडिया के एजेंट ने निकाल दिया था. तो यहाँ पे Oh. IRCC will come behind you कि ये पहले तो तुमने नहीं बताया, अब कैसे आ गया तुम्हारा Oh my एक्सपीरियंस. God. नाउ मिसरिप्रेजेंटेशन तुम पे आ रहा है. द किड हु इनिशियली डिसाइडेड, पता ही नहीं उसको कि एजेंट ने निकाल दिया बेसिकली. हाँ. एंड समटाइम्स द एजेंट विल इवन एडवाइज देम कि ये वाला निकाल दो, ऐसा लगेगा तुम्हारे पास बहुत ही एक्सपीरियंस है तो स्टडी परमिट नहीं मिलेगा तुमको. Exactly. Oh yes, this has happened with me as well. Although मैं अपना पेपर वर्क खुद, मैं और मेरे हस्बैंड खुद करा के आए थे, हमने बहुत सारे दरवाजे पीटे, हमें बिल्कुल मना कर दिया गया था कि तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें पैसे चाहिए थे एट द एंड ऑफ द डे, Yeah. और काफी बड़ी अमाउंट चाहिए थी. या बेसिकली दे वांटेड अस टू टर्न इनटू अ विजिटर वीजा. या चलिए मैं आपसे बात करूंगी विजिटर वीजा के बारे में. क्या ये किस लेवल पे हो रहा है ये स्कैम कि विजिटर वीजा पे कोई आ रहा है? मैं भी लोगों को जानती हूँ, मैं किसी की भी यहाँ पे वाट नहीं लगाना चाहती हूँ, लेकिन ये किस लेवल पे हो रहा है और कितना गलत है ये? सो एजेंट्स इंडिया में कहते हैं विजिटर पे चले जाओ, यहाँ आके वर्क परमिट करवा देंगे, हम्म. कन्वर्ट करवा देंगे. ऐसा कुछ कन्वर्ट नहीं होता. Because if you come here on a visitor visa, your intention is to come as a visitor and return. यहाँ पे convert कराने के लिए they have this all LMIA scams that are going on, where they'll say तुम्हारा कोई employer के साथ job लगवा देंगे. They are sitting here without a job for a long time, लॉन्ग टाइम. बट कुछ नहीं हो रहा आगे, बिकॉज फिर एम्प्लॉयर को भी पैसे खिलाना है. ये भी लाइक इट्स अ लॉन्ग स्कैम वेयर देयर आर टू मेनी पीपल हु वांट मनी आउट ऑफ इट. इन्वॉल्व. या लेकिन ये लोग जो आ रहे हैं विजिटर वीजा पे, ये लेकिन बैठे तो नहीं है, ये तो काम तो कर ही रहे हाँ, हैं ये फिर लोग. वो लोग भी कैश में काम करेंगे. हाँ, they have then like government can't protect you if you are working on cash, right? करेक्ट. Because तुम्हारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. सही बात है. एक्चुअली आप ये तो सोच रहे हैं कि हाँ मुझे लॉन्ग टर्म में जाके मिल तो जाएगा अपना वर्क परमिट या पीआर मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट कहाँ से करेगी अगर बीच में कुछ हो गया तो? Yeah. कितने चक्कर. मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उस टाइम पे इन लोगों के साथ क्या होता होगा? They absolutely have no On their own? recourse. Yeah, they are on their own. यहाँ पे Canada में it is very expensive if you don't have like the government OHIP या Support. some insurance or something. So it's extremely expensive. माय गॉड, किस तरीके के स्कैम्स किस लेवल पे चल रहे हैं आप समझ रहे हैं. चलिए, आप ये कह रहे हैं कि आपके क्लाइंट्स यहाँ पर है, क्या आपके क्लाइंट्स इंडिया में भी हैं इस Yes, yes. So I have a lot of clients from हाँ. India as well. And अच्छा. of course, वो eventually I guide them all the way from when they come here as a student initially हाँ. to their permanent residency and अच्छा. citizenship. So a lot of clients from like Gujarat, Mumbai, everywhere. अच्छा, Yeah. आप बेसिकली मुंबई से हैं. Yes, yeah. जब आपने ये सोचा था कि 2007 में कि मैं यहाँ पे जाऊंगी एज अ स्टूडेंट, और आप किस वर्क उस पे आए, आप किस प्रोसेस पे आए थे मतलब? So I actually came with my whole family because my With dad your whole did. family? Yes, my dad did a business immigration at that time. मैं बहुत छोटी थी तभी. So अच्छा. but I came because my dad had done a lot of struggle. Oh. And I came with him because he came here on a business immigration, and उनके साथ भी at that point fraud हो चुका था. So that Oh, was अच्छा. another, yeah, that was another motive for me that बिजनेस इमिग्रेशन
में थे वो उनके साथ भी फ्रॉड हुआ था? Yes, because यहाँ पे बैठे-बैठे consultants were also doing some frauds अच्छा, at उस that टाइम point. पे भी आप Yes, yes, 2007 की बात कर रहे हैं, yeah, तब भी उनके साथ। yeah. तो स्कैम से बच पाए आप लोग, फिर क्या थोड़ा हुआ? बहुत, because he managed to come together with a lot of other people who had gone through similar scams from हुँ, that same consultant, and then government only pressured that consultant to return the fees or whatever. So, but I was too small at that point to know much, हुँ, so I don't know exactly how he managed to recover some, not all, some. हुँ। But that was another thing that I always had in mind, ki if I ever go into this business, there has to be clean, like it It has to be has to be something where clean. I'm actually helping people. I cannot do this, where people are getting Yeah. scammed. या इट इज गोइंग टू हॉन्ट यू एज वेल, प्लीज Yes. ऐसा मत करिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा मत करिए। स्टूडेंट्स की छोड़िए, उनके मम्मी पापा के बारे में सोचिए, जो अपनी ज़मीन, जैसे इन्होंने कहा, ज़मीन बेच देते हैं, अपना ज्वेलरी बेच देते हैं, लोन ले लेते हैं बड़े बड़े बैंकों से, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ वाले बैंक स्टूडेंट लोन बहुत आसानी से दे भी देते हैं, ये सोच के कि स्टूडेंट भाई बाहर जाएगा इंटरनेशनली Yeah. तो कमाएगा ही इवेंचुअली। लेकिन जब वो यहाँ आके गलत तरीके से भाई कमा ही नहीं पा रहा है, वर्क Yeah. परमिट हो ही नहीं पा रहा है, तो क्या ही करेगा बच्चा? Yeah. कहाँ So से that is चुकाएगा? another thing. Like students need to evaluate, as I said again, कि they need to evaluate career में क्या करना है आगे, और वहाँ jobs available भी है कि हुँ। नहीं. आजकल the trends is going more towards like healthcare industry, अच्छा, or even trades, like skilled trades, construction workers. उसकी कनाडा को बहुत ही ज़रूरत है. बहुत ज़रूरत है। Yeah, so then if they plumber, electrician, even those kind of trades, if they come to हुँ, study those trades, they have a better luck immigrating अच्छा, versus doing just a normal course. Like every person wants to come here to do a project management course, but uske jobs hai, like you have to even evaluate that. अच्छा। जैसे मैं अपनी फ़ील्ड की बात करूँगी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही आर्टिस्ट हैं, हम क्रिएटिव फ़ील्ड से हैं। Yes. जब हमने अपनी फ़ाइल लगाने की कोशिश करी थी, जैसे मैंने आपको बताया पहले, हमें हर किसी ने मना कर दिया था कि आपका नंबर नहीं लगेगा। जबकि हमने खुद एक प्रोग्राम में देखा था, देयर वाज़ जस्ट अ पैम्फलेट, वो जो पेपर में, न्यूज़पेपर में Yeah, आता है yeah, yeah. कि कनाडा में तलाश है क्रिएटिव लोगों की, ढूँढ Yes. रहे हैं वो क्रिएटिव लोगों को। Yeah. तब हमने सोचा यार यहाँ तो लिखा हुआ है, तो हमें क्यों मना कर रहे हैं? हो सकता है शायद फिर इन्हें पैसे चाहिए बहुत सारे। तो हमने अपनी तरफ से जो हो सकता था प्रोसेस स्टार्ट किया। हमने आरसी व्हाट डू यू कॉल दैट? आईआरसीसी। RCIC. आईआरसीसी में हमने अपीलें लगाई, बड़े हमने मैसेजेस कर दिए, ये डाल दिया, वो पता नहीं कहाँ-कहाँ के हमने पेपर्स डाल दिए। फाइनली जाके हमें कोई एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स गवर्नमेंट की तरफ से आया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, चलिए ये तो हमारी तरफ का स्ट्रगल था जिसमें 2 साल लग गए। अगर कोई मेरी फ़ील्ड से ही आना चाहे तो वो आपके पास जब आते हैं, आप किस तरीके की प्रोफ़ाइल उनसे डिमांड करती हैं कि आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? So, especially for creative fields, it's hard, but I guess it requires a lot of like, I would say, reference letters with रेफ़रेंस, people that you have worked with. यस, Like, potentially the companies you have worked with in या। India, uske paas se reference letters चलेंगे, because it's hard to otherwise prove that this is the kind of experience you have. हाँ, क्योंकि हम बहुत ही फ्रीलांस वाला काम करते हैं, Yes, हमारा yes. कंसल्टेशन का ज़्यादा होता Even है। with freelance, you can still get reference letters with your clients that you've worked with, या, right? Like, तो वो भी चलता है for creative fields. अच्छा, मतलब स्कोप है आपका भी। अगर आप भी मुंबई से देख रहे हैं, प्लीज़ याद रखिए ये भी मुंबई से ही हैं। और मैं मुंबई इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुंबई में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, Yeah. बहुत सारी क्रिएटिव फील्ड वाले लोग हैं जो अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं कि यार कनाडा चलते हैं, सेटल हो जाते हैं। लेकिन एक रास्ता नहीं पता है, क्योंकि हम आईटी वालों से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। Yeah. उनकी बहुत हाई डिमांड होती है यहाँ पे, और Yes. हमने इतनी पढ़ाई की नहीं है भाई। तो हमें जितना आता है उस हिसाब से मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप इन्हें कंसल्ट कर सकते हैं। इनका नंबर, इनका ईमेल आईडी, इनका जो एड्रेस है कनाडा का, वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप इनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्रोसेस शुरू करा सकते हैं और कभी भी कनाडा लैंड हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, फर्जी ना हो, राइट? Yes, for sure. Absolutely. अच्छा, एक और मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि ये जब इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, इसके बीच में कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? So, in immigration, I would say initially you'll have to deal with like giving exams and stuff in India. Language proficiency exams, हाँ जी। IELTS है, CELPIP है. You will even अपने पुराने colleges के पास you'll have to get your transcripts and all that, because हुँ, WES evaluation करवाना है. After that part is done, and if you choose to consult with us, then it's mostly like us filing your application on your behalf to the हुँ, government. हुँ, If you plan to go for
स्टूडेंट पाथवे तो फिर एडमिशंस करवाना है, सो इवन दैट वी कैन हेल्प विथ. Hmm. And उसमें of course like there will be sometimes like colleges do take interviews and stuff as well. Hmm. I kind of right now, even in the past, I've kind of pushed people कि अगर जाना है and already bachelor's कर दिया तो masters के तरफ जाओ. So sometimes Oh. masters के लिए they do interviews, PhD के लिए they do interviews, like college will do अच्छा. those things. हाँ. So that's where they will have to talk to the college. हाँ. Once the fees are paid and stuff, we will start the study permit process. Yeah. अच्छा. लेकिन ये जितने भी मैं बात करती हूँ किसी लोगों से, वो कहते हैं यार हम तो डॉक्टर हैं, हम तो क्या जाके करेंगे, यहाँ अच्छा खासा हमारा चल रहा है उनके दिमाग में कि कनाडा आना है, लेकिन डर जाते हैं. जैसे डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, ये कहते हैं यार इतने साल तो निकाल लिए इंडिया में, अब इस उम्र में हमें कौन ही वहाँ कॉलेज में डालेगा. इनके लिए क्या प्रोग्राम हो सकता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ आके इनको जॉब इतनी आसानी से तो नहीं मिलती So है. doctors का basically they will have to go through the again licensing Whole process. licensing Yeah, so process. उनका जो residency programs है वो सब उनको हम्म. करना ही पड़ेगा कनाडा वो में. कितने टाइम का प्रोग्राम होगा? I'm not exactly sure, but I think it's like a very long, like 3 to 4 years का 3 पूरा to 4 program है. years. अच्छा. But depending अगर वैसा case आया तो we can help them figure these things out. Like we can go and talk to the because previous clients and all that जिसने किया है उनके साथ we can just sit down discuss. A lot of the doctors, like you know, physiotherapists, massage therapists जो भी Yes. इंडिया में है, the what they do is they'll take some study program to come to हाँ. Canada, Yes. but then they will also simultaneously give their licensing exams. तो वो 2 साल में हो जाता है. अच्छा. Yeah. लेकिन ये फीस होती है, थोड़ी तगड़ी Yes, होती है. yes. हम्म. Any study program in Canada is going to be expensive. ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है. लेकिन जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि अगर उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है तो क्या उससे उनके पॉइंट्स कटते हैं? Yes, so express entry में age based basically point system है. So the higher the age, the less points they The get. less So points. it is difficult because see Canada को population जो अभी ज़रूरत है वो है youngsters की. Youngsters So की. that is where they are allotting the points, right? अच्छा. Because जो aging population है उसको survive करवाने के लिए they want the younger generation to come and work and अच्छा. give the taxes, correct? हाँ, So that's the correct. whole theory, I think, behind wanting the younger population. अच्छा. कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ जो हमारे साथ भी काम करते हैं. वर्क परमिट का अभी फ़िलहाल वो वेट कर रहे हैं. Yeah. जवाब कोई आया नहीं है. Yeah. ना उनके पास कोई ठिकाना है कि हाँ, ना अश्योरेंस है कि आएगा भी या नहीं आएगा. Right. और मान लीजिए अगर आ भी गया तो किस तरीके की जॉब वो ढूंढने की जो कोशिश कर रहे हैं वो मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और कहीं ऐसा ना हो कि वापस निकलना पड़ जाए घर की तरफ. That's true. ऐसे केसेस आते हैं आपके पास जो कहते हैं मैम वर्क परमिट करवा दो कैसे भी? Yeah, for sure. So पहले कैसा था कि और इवन नाउ लाइक यू गेट द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ वर्क परमिट बेस्ड ऑन एजुकेशन का जो तुम्हारा टाइम Correct. पीरियड था यहाँ हाँ. पे. सो तभी अगर दे हैव नॉट डन द होल 2 years ऑफ स्टडीज, जब 3 years वर्क परमिट मिलता था तो दे हैव वेरी लिटिल टाइम टू फिगर आउट अ PR प्रोसेस. एंड नाउ अभी मास्टर्स में वैसा है कि अगर मास्टर्स किया नो मैटर द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम तुमको 3 years का वर्क परमिट मिलेगा. अच्छा. So that's one good thing that has come out. I know the changes are affecting a lot of people, Yeah. but I honestly think Canada needs those changes because abhi students are struggling after even they come here. Housing crisis chal raha hai. Yes. एक job के लिए there are like 200 people 200 lining up applicants, outside yes. the location to just get that interview. So it is very difficult for them. So they need to basically strengthen these things, re-strategize, make better plans for students that are coming, तो वो लोग आके वापस ना जाना पड़े उनको, right? There are so many people who feel के या एक तो इंडिया में when they are talking to some agents यहाँ कुछ अलग ही लाइफ उनको दिखा रहा है बेसिकली. दे डोंट नो एक्चुअल में रियलिटी क्या है. एक्चुअली सोशल मीडिया ये सब कर रहा है कि आपको ग्लोरीफाई करके दिखा रही है चीज़ें, आपको रियलिटी भी बता रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको सेकंड विंडो में दिखाया जा रहा है व्हाट कनाडा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी. बच्चे ये जब ये सोचते हैं कि मैंने तो पढ़ाई की थी मान लीजिए साइकोलॉजी में और वर्क परमिट के लिए मैं क्यों टिम हॉर्टन में काम करूं, मैं तो नहीं काम करूंगी टिम हॉर्टन में. ये इस तरीके की जो सोच कुछ बच्चों में आ रही है, क्या ये सही है? क्या एक्चुअली उन्हें नहीं काम करना चाहिए कॉलेज So खत्म होने I के think बाद? after they are done their education, the goal should be to get a field job. That is my thought. Because
are you going to be happy long term working somewhere जो तुम्हारा field नहीं है? Correct. So in that sense, I think they are correct कि but of course देखना भी है कि expenses क्या है and you have to float for some time, right? तो I'm not saying no for that, but a lot of people end up कि मैं permanently supervisor ही बन जा रहा है, like in all the fast food restaurants and stuff, and then they are not happy. They can't make too much money as a supervisor. Eventually, they what is beyond that? Yeah, they need to see what's beyond, and for that, if they don't switch back into a career job quickly enough, then there is too much gap. Yeah, I still see these kids actually working in Walmart. वो वहीं पे लगे हुए हैं supervisor की position पे पहुंच गए. I don't know what is going to be after that. Yeah, even I'm like always concerned really for surprised कि और वो वहाँ पे किसी तरीके से survive करने की बस कोशिश They just want to wait until PR, right? Like, and the other problem I see a lot of the times, like, you know, a lot of the fast food chains, they are all franchisee. फिर वहाँ पे they've worked, slogged for 2 years. But when they go to get the reference letter, sometimes employers are saying, give me $5,000. What are you saying? Yeah, just to write a reference letters. Some clients are stuck. Eventually, we do find alternate ways for them, you know, basically self-attested job duties. अच्छा. Prove that your employer is not willing to give you that letter. But some students are like, दे देते हैं अभी सिर्फ PR में सिर्फ यही $5,000 ही इतना खर्चा कर दिया अभी इतना ही हम लोग इसके वजह से अटक रहे हैं, let's give it. पर आप ये नहीं समझ रहे कि आप तो देने के लिए तैयार हैं, जो दूसरे बच्चे हैं वो अपनी ईमानदारी कहाँ लेकर जाएंगे फिर? ये दिस इज वेरी रॉन्ग. आई थिंक हर कहीं ना कहीं एक जगह पे गैप है. हमारी तरफ से अगर है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट की तरफ से है, तो स्टूडेंट्स की तरफ से भी कहीं ना कहीं लैगिंग हो रही है. Everyone needs to understand that we live in a society where crime is not good. Please don't make such big mistakes. यार सही तरीके से तो रहा जा सकता है. Of course. अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर. आई एम श्योर कि आपके इंटरव्यू के बाद थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए. आई really feel bad for them sometimes. जब आपने अपना करियर शुरू किया था, what year was that? जब आपने IT छोड़ के यहाँ स्विच कर लिया था? So थोड़ा like there was always a bit of gap, overlap for a while, but since 2018. Since 2018. Oh, that's a very good long time. Yeah. तो अब क्या डिफरेंसेस आ गए हैं? मैंने सुना है 2007 में, आई डोंट हैपन टू बी अ पंजाबी बाय द वे, आई एम मैरिड इनटू अ पंजाबी फैमिली, बट पहले क्या होता था 2005-7 की मैं बात कर रही हूँ, मेजॉरिटी जो लोग आते थे एज इमिग्रेंट्स वो पंजाबी ही होते थे. पंजाब का ये बहुत बड़ा शौक है कि अमेरिका जाना है तो कनाडा जाना है. तो आपको ये दिखता था कि हाँ यार यहाँ तो मेजॉरिटी फॉर श्योर पहले तो बहुत ही दिखता था, बट ओवर टाइम ट्रेंड्स आर चेंजिंग. अभी लाइक एज आई सेड, लाइक आई गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स दैट आर फ्रॉम मुंबई एंड देन a lot from Gujarat. I actually also have clients from Jammu. So I have like pura spread. And then south of India, I have a good spread of clients from everywhere. And for sure Punjab. Like I get a lot of clients from Punjab too. So I am able to help them. कोई भी part of India से हो, I'm easily able to help them. And forget just India. I also get clients who are from like Dominican Republic and Colombia and stuff. So good, healthy mix. लेकिन ये जो टू एंड फ्रो आपकी कम्युनिकेशन रहती है, ये इजी होती है, उनको समझाना आसान रहता है, या ये खुद भी थोड़े से सेन है आपके क्लाइंट्स? सो थोड़ा बहुत व्हेन दे कम, थोड़ा आई फील देव ऑलरेडी गॉट सम बेसिक नॉलेज. इफ नॉट देन यू नो आई विल डू अ इनिशियल कंसल्टेशन एंड आई विल गाइड देम इनिशियली कि दिस इज द सिनेरियो हियर एंड दीज आर द ऑप्शंस, दिस इज योर फाइल, जो भी तुम्हारा प्रोफाइल है उसके बेसिस पे आई कैन गाइड देम. बट येस, इवेंचुअली दे विल नीड माई ऑनगोइंग गाइडेंस एंड सपोर्ट. अच्छा, तो आप भी इन्हें कंसल्ट कर सकते हैं. आई एम सो इंटरेस्टेड टू नो कि लोग आपको एक्चुअली कैसे कंसल्ट कर लेते हैं, उनको आपके बारे में कहाँ से पता चलता है? So a lot of it is word of mouth. As I said, like I started because of friends and family coming to me, and then uske friends. So that was where it all started. Circle create हो yes, चुका है. yes. We do very little advertisements. Like in fact, none. थोड़ा बहुत like we've done a little bit of like sports का sponsorship, like you know community cricket league sponsorships and stuff. Interesting. Yeah, but overall we've gotten most people who are from word of mouth, just you know through the spread like that, and then Google reviews, like wow. yeah,
I wouldn't say मैंने उसमें भी ज़्यादा मेहनत किया to get, because clients are done, like I am happy, I move on. I feel I need to do more and tell my clients कि please go and put a review. But ये a lot of them are doing it themselves because they actually They felt also that, want to help yeah, someone else. they felt that the service was genuine. I have never lied to my clients. मैं अगर मुझे लगता है ना कि अगर there's a chance of refusal, मैं मुंह पे ही बोल देती हूँ Wow. that don't come to me if you want a guaranteed approval. वो मैं तो नहीं दे सकती because मैं ऑफिसर हूँ नहीं, मैं तो बोल नहीं सकती. I can just put your profile in the File. best possible light in front ये of the बहुत officer. अच्छी चीज़ है कि ये अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट है कि ये आपको कंसल्टेशन के टाइम पे ही बता देंगी कि मैं देखिए फ़ाइल तो लगा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ अगर रिफ्यूज़ल आ गया तो. वो सोचिए ऐसा कौन करता है आज की डेट में. तो हर कोई बस पैसे कमाना चाहता है, लेकिन अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है तो क्यों ना आप उन्हीं की हेल्प लीजिए. आई विल रियली सजेस्ट कि आप इन्हें एक बार कॉन्टैक्ट करें. और वैसे भी मैं आपको बता दूँ कि मैं इन्हें कहाँ से जानती हूँ. CBCL कनाडा बॉक्स क्रिकेट लीग अभी जो हुआ था 18, 19, 20 मई को हुआ था. Yes, the long weekend. जिनमें जो इन लोगों ने शुरू किया है उनका नाम भी मैं आपको बता दूं, केयूर, And किन Viral. एंड वीरल. Yes. तो इन तीनों ने वही देखिए मिलके जैन कम्युनिटी में पहले ये शुरू किया था बॉक्स क्रिकेट लीग. फिर इन्होंने सोचा ये तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है, क्यों ना हम इसे बिगर लेवल पे बनाए. और ला लीगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में CBCL हुआ था, जहाँ पे इतने सारे लोग आए थे, नॉट जस्ट गुजरातीज, हर कोई गया था वहाँ पे. बड़े उन्होंने एंजॉय किया, क्रिकेट खेला. और क्रिकेट किसने खेला? इन्होंने भी खेला है. उसके Yes. बारे में बताइए थोड़ा मुझे. So I started cricket like ऐसे ही सब Jain communities में. पहले JPL में I participated. हाँ. That was also a Jain Premier League. हाँ. Then JBCL, which was the indoor box cricket league for Jains, उसमें किया. हाँ. And eventually in the CBCL, I didn't know myself that I was good at this until I actually tried. Like it was just very लेकिन ये तो organic. बहुत डिफिकल्ट होता होगा क्योंकि आपने अंडर आर्म वाला जो किया है. हाँ. ये तो मुंबई के अलावा किसी को आई एम श्योर पता भी नहीं होगा. Exactly. So that's why that's a benefit कि हमने वो गली क्रिकेट खेला गली है. क्रिकेट. Yeah. So तो जिसको नहीं पता है, ये गली क्रिकेट काफ़ी फेमस है हमारे मुंबईकर्स में. और वहाँ पे ना केवल लड़कों ने पार्टिसिपेट किया, लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, फैमिलीज ने पार्टिसिपेट Yes. किया, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने मिलके खूब मजे किए हैं. और ये तो काफ़ी आगे तक पहुँच भी गई थी. So my team went to the women's semi-finals. Wow. We obviously like didn't, we lost in that one. But हाँ. मेरे husband की team जो Visagram ने sponsor की थी, Visa हाँ. Heroes, they reached the finals. अच्छा. The finals match was very hard to watch, but they actually got the runners-up cup as well. So Very yeah. nice. तो अच्छा लगा क्रिकेट खेल के, मजा It was 3 days of absolute fun, and I absolutely enjoyed it. My daughter, who's 3 years old, Oh, wow. she enjoyed it so much. And mainly my goal was for her to be introduced. Like in Canada, मैं कहाँ जाऊँ उसको ये सब introduce करना है. In India, it was like building में नीचे, you can just get down and पार्क see में. और this, यहाँ right? तो पार्क भी इतने ज्यादा दिखाई नहीं. हालांकि कनाडा ग्रीनरी के लिए बहुत फेमस है, लेकिन ये जो एक टच है ना हम इंडियंस के बीच में, ये एक मेंटेन रहना चाहिए. तो थैंक्स टू दीज 3 मस्केटियर्स, मैं इनको मस्केटियर्स कहती हूँ, किन, केयूर और वीरल को. थैंक यू सो मच ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो क्रिकेट का पैशन हमें जिंदा रखने के लिए. और लड़कियों का क्रिकेट देख के तो वैसे ही मुझे बड़ा मज़ा आता है. और जहाँ फैमिलीज एक साथ मिल जाएं, इट इज़ एन अमेजिंग फीलिंग ऑल टुगेदर. सो थैंक यू वंस अगेन. एंड आज मुझसे बात करने के लिए थैंक यू सो वेरी मच निलोफर. एक तो इनका My नाम इतना pleasure. अच्छा है, आपका काम इतना अच्छा है. आपने आज ये भी बताया कि स्कैम से कैसे बचा जा सकता है. मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ही बात करी है, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है कि जब कोई एक स्टूडेंट आता है इतने पैसे खर्च करके माँ बाप Yes. के या खुद के भी पैसे लगा के, यहाँ आके भी मेहनत करके, अगर उसे वर्क परमिट ना मिले, तो देखिए गलती कहीं ना कहीं आपकी वो शुरुआत वाली जो आपने स्टेप लिया था, Yeah. गलती वहीं पे थी. तो उस गलती को होने से ही रोक दीजिए. For right? sure. Go जाते to a जाते licensed consultant and make sure that they are working in your favor. That's जाते it. जाते एक कोई मैसेज अगर आप अपने ऑडियंस को देना चाहेंगे कि वो आपको कंसल्ट क्यों करे और कहाँ से कैसे कर सकते हैं. So, to consult me, basically, you can reach out to me on my website, visagram.ca. And
as I already mentioned, अगर honest feedback चाहिए on your profile on anything about life in Canada, whether this is a good move for you or not, then come to us. Then come to her. And आपकी ब्रांड का नाम आपने बताया Visagram. 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 Just like Instagram, Just like Visagram. Instagram. That is actually very interesting. Nice one. Visagram. और Instagram पे भी आपको हम reach out कर सकते हैं. Yes, same thing. Visagram CA है मेरा handle. Visagram CA. और बहुत जल्दी हम आपको इनके साथ छोटी छोटी और रील्स भी दिखाएंगे. एक स्पेशल पॉडकास्ट ये तैयार हो रहा है आप लोगों के लिए. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट. टिल देन, दिस इज कनाडा टीवी. थैंक यू सो मच.